हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट लव का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहां हमने देखा था कि नामिकी का एक्सीडेंट हो गया और यूई उसे देखभाल के लिए उसके पास ही बैठी होती है जब तक उसे होश नहीं आता। इसके बाद से एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। हम तुजुरू के बचपन को देखते हैं, जो कि यूई का बेटा है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं जिसे यूई की शादी हुई है। यूई का पूरा परिवार देखने में बहुत ही खुश और कंप्लीट लग रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नामिकी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऑफिस में आया है क्योंकि वो घर पर बोर हो रहा था। उसका कलीग उसे पूछता है कि जब तुम गिरे थे तो तुम्हारे साथ वाली लड़की रो रही थी, वो तुम्हारा पहला प्यार है ना, तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते। लेकिन नामिकी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब कहानी आगे बढ़ती है और नामिकी से मिलने यूई आई और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी पर्सनल ड्राइवर रहूंगी। नामिकी कहता है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूई कहती है कि लगता है कि तुम मुझे सही से समझते नहीं हो। देखो, मैं अपनी कंपनी की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली ड्राइवर हूँ और सबसे बेस्ट भी हूँ। मुझे पता चला है कि डॉक्टर ने तुम्हें चलने से मना किया है, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। तो उसकी बातें सुनकर नामिकी भी मान जाता। अब नामिकी आज अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता। तो यूई के पास चार्जर होता है, वो उसे चार्जर दे देती है। अब वो जो चीज़ें उसे मांगता है वो सारी चीज़ें उसके पास होती है, उसकी कार में अवेलेबल होती है। तो नामिकी ये देखकर हंसने लगता है। यूई कहती है कि मैं हमेशा से सारा सामान लेकर तैयार रहती हूँ। अब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के पास छोड़ देती है, लेकिन दिल से उसे भी बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो नामिकी के साथ टाइम बिताना चाहती है, उसे पसंद करने लगी है। अब कहानी पास में जाती है, जहाँ नामिकी और यूई दोनों यूटोरो घूमने जाने वाले हैं, लेकिन तभी नामिकी की वजह से वो लेट हो जाते हैं और बस छूट जाती है। यह हम देखते हैं कि कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। तो यूई को बचपन से ही आदत थी सारे सामानों को अपने साथ लेकर चलने की, और आज भी वो अपना सारा सामान अपने साथ लेकर चल रही है, जैसे कि कंपास, टॉर्च और बहुत सारी चीज़ें। और तभी नामिकी उसके लिए दूसरा प्लान बनाता है। वो फ्लाइट से यूटोरो जाएंगे, जहाँ यूई के डैड रहते हैं, और वहाँ वो उनसे मिल भी लेगी। अब दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं वहां जाने के लिए। यूई अपनी पुरानी यादों के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब अपने डैड के पास बहुत जाती थी। अब वो उसे अपने ड्रीम के बारे में भी बताती है कि वो हमेशा से फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती है। नामिकी उसे हौसला देता है कि वो एक दिन ज़रूर अपने सपने को पूरा करेगी। कहानी फिर से पास में जाती है जब तुजुरू छोटा था। तो यहाँ पर हम यूई की मदर इन लॉ को देखते हैं, जिनकी बातों से पता चलता है कि यूई को वो कुछ खास पसंद नहीं करती, इसलिए सभी दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा करती रहती हैं। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की शादी उससे हो। उसी रात यूई को एक और बात पता चलती है कि उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और उनके कपड़ों में उसे किसी की इयररिंग मिलती है। उनकी शर्ट पर भी किसी के लिपस्टिक के निशान थे। अब ये जानकर वो और ज़्यादा टूट जाती है और तुजुरू को गले लगाकर रोने लगती है। इधर प्रेजेंट में यूई नामिकी को मैसेज करती है कि कल मैं तुम्हें फिर से लेने आऊँगी, और उसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल से पता चला कि तुम पहले पायलट थे। अच्छा, मुझे बताओ कि प्लेन उड़ाने में कैसा फील होता है। नामिकी बताता है कि जब हम हवा में होते हैं तो हमें धुंध और बादल दिखते हैं, साथ में हवा और धूप भी। जब हम अपने पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लाजवाब नज़ारा देखने को मिलता है, जैसे दुनिया हमारा स्वागत कर रही हो। ये सारी बातें यूई सुन रही थी और उसे फील करने लगती है। इधर पास्ट में फाइनली यूई यूटोरो पहुंच जाती है अपने डैड के पास। उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो वो बताती है कि उसे ईल फिश नहीं खानी थी, इसलिए वो कहीं और चला गया है। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी फिक्र भी करते हैं। उसने स्कूल कंप्लीट करने पर उसे एक गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट में एक फाउंटेन पेन होती है। अब उसके डैड एक शायर किस्म के इंसान थे, इसलिए वो चाहते थे कि यूई इस पेन से कुछ अनमोल लिखे जिसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल हो। अब यूई इस पेन से सबसे पहला शब्द लिखती है नामिकी का नाम, क्योंकि वो उसके लिए सबसे अनमोल है। अब ये देखकर उसके डैड समझ जाते हैं कि वो नामिकी से कितना प्यार करती है। ज़्यादा टाइम वो नामिकी से मिलते भी हैं और मज़े लेते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो नामिकी, तो ये बताओ कि यूई में तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वो कहता है कि यूई की हर चीज़ बहुत अच्छी है और चाहे कुछ भी हो जाए कोई मेरा मन बदल नहीं सकता है, यहाँ तक कि उसके डैड भी नहीं। और उसके लिए मैं ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। यूई के डैड को भी वो पसंद आता है और दोनों उन्हें अलविदा कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आते टाइम यूई अपने डैड के बारे में कुछ और बातें बताती है। वो भले ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़े झूठे हैं। वो कहती है कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो उन्होंने किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया था, और उन्हें वापस पाने के लिए मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें छोड़ दिया और हमसे दूर चले गए। वो हमेशा वादे करते हैं कि हम मिलेंगे,
हम कल मिलेंगे, हम परसों मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा से झूठ बोलते रहते थे। और जब मैं उनकी दूसरी बेटी को देखती थी तो हमारी सारी उम्मीदें और ज़्यादा टूट जाती थी और उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया हमेशा के लिए। ये सब बताते हुए वो रोने लगती है और नामिकी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे कोई रहे या ना रहे। अब जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो वहाँ उनका इंतज़ार यूई की मॉम कर रही थी और नामिकी उन्हें सच बता देता है कि वो यूई के डैड से मिलने गई थी। अब ये जानकर वो बहुत ही गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन मेरा भरोसा तुमने क्यों तोड़ा। तो यहाँ दोस्तों वो नहीं चाहती थी कि यूई अपने डैड से मिले, जिन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और बेसहारा रहने पर मजबूर कर दिया था। अब नामिकी अपने इस काम के लिए उनसे कई बार माफी मांगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूई नामिकी को छोड़ने घर आई है। अब वो बताता है कि कल मेरा रिहैब में आखिरी दिन है, फिर हम मिल नहीं पाएंगे, लेकिन कल मैं कहीं जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो यूई भी चलने के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन वो उसे माउंट टागू ले जाता है और रास्ते में पूछता है कि क्या तुम पहले वहां पर गई हो, तो वो कहती है कि नहीं। तभी वो भी नामिकी से पूछती है कि आप बचपन में हाई स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे। तो नामिकी कहता है कि मैं स्कूल में बहुत ही मज़े करता था, मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसे सभी लड़के पसंद करते थे। तो यूं ही पूछती है कि क्या वो तुम्हें मिली। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे मिली और उससे मैंने बिंदास पूछा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब वो दोनों अपनी बातों को याद करके हंसने लगते हैं। उसी ट्रेल में उसे एक टीनेजर कपल भी दिखते हैं, जिसे देखकर वो अपने बचपन में चला जाता है, जब वो और यूई यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी उसने पूछा था कि तुम यहाँ पर पहले आई हो या फिर नहीं। अब वो दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर यूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे वही सच बताती है जो नामिकी जानता है। वो कहती है कि मैं अतीत को भुला चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में और ना सोचूं और ना ही अपने भविष्य के बारे में। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सुजुरू के साथ बिताए वो पल और अपनी लाइफ का वो हिस्सा जिसमें कुछ हासिल नहीं कर पाई। अब मुझे भविष्य से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खोखली उम्मीदें दुख देती हैं। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट ट्रेन जाने वाली है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी करिए। अब इसी आखिरी मोमेंट में नामिकी यूई को अपने पास खींचता और उसे किस कर लेता है। इसी किस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।